हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव। मैं जितेंद्री राजपूत। तो आज हम उपस्थित हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के कुछ प्रश्नों के साथ। तो आओ शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किस आश्रम में गए थे? मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत किस आश्रम में पहुँचे? मारीच के आश्रम में, विश्वामित्र के आश्रम में, कण्व के आश्रम में, वाल्मीकि के आश्रम में। तो कौन सा ठीक है? कण्व के आश्रम में। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। शकुंतला की विदाई का वर्णन किस अंक में है? पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक या चौथा अंक? तो शकुंतला की विदाई का वर्णन है चौथा अंक। ठीक है, चौथा क्वेश्चन वो है इसका ऑब्जेक्टिव और चौथा ही अंक है इसका, चतुर्थ अंक, जो 7 अंकों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला पति के चिंतन में बैठी है, कहाँ बैठी है? राजभवन में बैठी है, या उपवन में बैठी थी, या कुटिया के पास बैठी थी, या नदी के किनारे बैठी थी? तो शकुंतला कहाँ बैठी थी? पति के चिंतन में, राजा दुष्यंत के चिंतन में। शकुंतला कहाँ बैठी थी? तो वो बैठी थी कुटिया के पास। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है। चलो आगे देखते हैं हम। शकुंतला की माता का नाम क्या था? मेनका, गौतमी, शानुमती, वसुमती। तो मेनका की माता का नाम था, शकुंतला की माता का नाम था मेनका। क्या नाम था? मेनका। आगे देखते हैं। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? भरत, गौतम, हारित, नारद। तो शकुंतला के पुत्र का नाम था दोस्तों भरत, जिसे सर्वदमन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी? शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी थी? शची तीर्थ, मार्ग, सोम तीर्थ, आश्रम। तो कहाँ गिरी थी? शची तीर्थ में। दोस्तों जब ये जलवंदना, जब महर्षि कण्व ने इसे पति के गृह भेजा, तब ये शकुंतला जलवंदना कर रही थी सोम तीर्थ में, तो इसकी अंगूठी हाथ से निकल गई थी। ठीक है। दुष्यंत, अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? तो देखते हैं ऑप्शन। शानुमती को, भानुमती को, रंभा को, अनुसुईया को। तो दोस्तों किसको भेजा था? शानुमती को, जो मेनका की ये सखी थी। और ये दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए इसने हस्तिनापुर में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे अंगिरस है। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस है, ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी देखती हूँ ठीक करके से। अभी एक मिनट, अब देखती हूँ मैं भी। ठीक है, ठीक है, ये गलत हो गया था। ठीक है, अंगिरस। हाँ, तो श्रृंगार, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। तो दोस्तों इसका है श्रृंगार। ठीक है, और चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय किसने कहा? राजा दुष्यंत ने, या गौतमी ने, या शारंगव ने, या कण्व ने? तो ये कहा था महर्षि कण्व ने। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाता है, कण्व। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में ययाति किस पुत्र का नाम उल्लेख है? मतलब ययाति के पुत्र कौन थे? ठीक है, यदु थे, या ध्रुव थे, या पुरु थे, या
तदर्शु। तो दोस्तों इनके पुत्र पुरु थे, पुरु, ययाति के पुत्र पुरु थे। आपको पता होगा इनकी दो पत्नियां थीं, एक शर्मिष्ठा थी और एक वो थी, मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम, देवयानी, ठीक है। और देवयानी उनकी वो थी, पत्नी थी। ये उसके शर्मिष्ठा जो थी, उनके पिता ने उनके पास साथ भेजी थी, तो बाद में ययाति ने उनसे भी शादी कर ली थी, ठीक है। आप जानते होंगे ये शायद। तो आगे प्रश्न देखते हैं हम। तो देखते हैं, तेजोद्वयस्य युगपदिव्यसनोदभ्याम लोको नियम्यत इव आत्मदशांतरेषु। यह किस पात्र का कथन है? जो ये सूक्ति है, ये श्लोक जो बोला था, ये किसने बोला था? काश्यप ने या कण्व शिष्य ने या अनुसुईया ने या नारद ने? तो ये श्लोक किसने बोला था? तो दोस्तों ये श्लोक बोला था कण्व के शिष्य ने बोला था ये, ठीक है। कण्व के शिष्य ने बोला था। ये बहुत ही सूक्ति है, ये कई बार आई है ये सूक्ति, जो हमें बताती है कि संसार दो तेजों सूर्य चंद्रमा का एक साथ अस्त और उदय होने से अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन से मानव लोक को नियंत्रित कर रहा है। ये बता रहा है कि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है। तो जो हम ये, ठीक है। और आगे प्रश्न देखते हैं। उद्गलित दर्भ कला मृगया प्रत्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रा मंच अंत्य श्रूणी लता। यह उपर्युक्त पद किस पात्र द्वारा कहा गया है? ये मतलब किसका वाक्य, किसने कहा है, किसका कथन है, ठीक है। काश्यप द्वारा, अनुसुईया द्वारा, प्रियवंदा द्वारा, गौतमी द्वारा। तो दोस्तों ये होगा हमारा प्रियवंदा द्वारा। जो शकुंतला की विदाई के समय, आपको पता होगा, समय प्रियवंदा कहती है शकुंतला कि जाने के वियोग में हरिणियों ने, जो शकुंतला ने पाले थे, कुश के ग्रास को उगल दिया है और मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। तो जब ये प्रियवंदा इस श्लोक को बोलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। शकुंतला से भर्तुम महुमता भव, यह किसने कहा था? मतलब किसका वाक्य है? भर्तुर बहुर्मता भव, ये किसने कहा था? काश्यप ने, एक तापसी ने, गौतमी ने, प्रियवंदा ने। तो दोस्तों ये होगा एक तापसी ने कहा था। कण्व के आश्रम की एक तापसी थी, उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने देते हुए वह कहती हैं, पति द्वारा बहुत सम्मान वाली हो। जो ये पहली तापसी हैं वो कहती हैं कि बेटा तुम पति के द्वारा बहुत सम्मान वाली हो। तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। शकुंतला की सखी कौन थी? तो गौतमी, मालविका, उर्वशी, अनुसुईया, प्रियवंदा। तो कौन थी? तो ये अनुसुईया और प्रियवंदा, ठीक है। तो आगे प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से बोध होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम मतलब अभिज्ञान शब्द से क्या बोध होता है? नथुनी, पायल, अंगूठी, लॉकेट। तो दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ ठीक हो जाएगा, अंगूठी, जो कि अंगूठी तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी? गौतमी, मेनका, अनुसुईया, प्रियवंदा। तो कौन गई थी दोस्तों? यहाँ पर गौतमी और सारध्वत और सारंगव, ये तीन लोग गए थे शकुंतला के साथ राज दरबार तक। दुष्यंत के यहाँ जब शकुंतला को छोड़ने गए थे तो ये तीन लोग थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। कौन है विदूषक? मांडव्य, मैत्रेय, वसंतक, माणवक। तो कौन है?
तो इसका पहला ही दोस्तों ठीक आंसर ठीक हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा पहला मांडव्य। कौन सा है? मांडव्य। ठीक है। और बताते हैं सभी के बारे में, देखो वसंतक ये रत्नावली का है जो हर्ष द्वारा रचित है वसंतक। ठीक है। और मृच्छ ये मैत्रेय जो है ये मृच्छकटकम का है, और माणवक विक्रमो वर्षियम का ये माणवक है, विदूषक है मतलब उनका ये। और अभिज्ञान शाकुंतलम का हमने बता ही दिया मांडव्य है। ठीक है, इनको भी याद कर लेना आप। तो अगला प्रश्न देखते हैं। को नामो श्लोके नवमाल्यकाम सिंचती, यह बात किसने किस ग्रंथ में कही है और किसने कही थी, मतलब ये किस ग्रंथ से संबंधित है? मेघदूतम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, कृतार्जुन से, शिवराज विजयम से। तो दोस्तों ये हमारा इसका दूसरा उत्तर ठीक हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। और ये किसने कहा था? किसने कहा था ये? तो ये प्रियवंदा अनुसुईया से कहती है, अनुसुईया से। अब प्रियवंदा अनुसुईया से शकुंतला के विषय में कहती है कि भला कौन होगा जो नवमाल का चमेली को गर्म जल से सींचेगा। ये प्रियवंदा अनुसुईया से कहती है और शकुंतला के विषय में बात ये श्लोक बोलती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी कौन सी सखियां हो जाती हैं, मतलब सखियां कैसी हो जाती हैं उसकी? ये शायद प्रश्न हमसे गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, आप समझो। देखो, दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां कैसी हो जाती हैं, शायद ये होगा। ठीक है, हो जाती हैं, वैसे ये भी ठीक है। हाँ, सखियां हो जाती, क्या हो जाती हैं, मतलब सखियां प्रसन्न हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, या ईर्ष्याग्रस्त हो जाती हैं। तो कैसी हो जाती हैं ये? तो प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि राजा दुष्यंत शकुंतला से बहुत प्रेम करते थे, तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो आगे अगला देखते हैं प्रश्न। तपोधनम वेत्सनामाम उपस्थितम, यहाँ तपोधन शब्द प्रयुक्त किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है दोस्तों? खड़ग के लिए, दुष्यंत के लिए, दुर्वासा के लिए, ये जंगल के लिए। तपोधन जो शब्द है ये किसके लिए? तपोधन का मतलब किससे है, किसके लिए ये तपोधन शब्द? तो ये दुर्वासा ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? दुर्वासा ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। और कड़व के लिए काश्यप हुआ है, और दुष्यंत के लिए पौरव शब्द हुआ है। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? मैंने पहले भी बता दिया, विज्ञान का मतलब क्या था? प्रभास खंड में, मानसरोवर में, सरयू नदी में, सची तीर्थ में। तो ये दोस्तों कहाँ गिरा था ये? अभिज्ञान का मतलब अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने शकुंतला के लिए दी थी, तो ये सची तीर्थ में जल वंदना करते हुए शकुंतला के हाथ से निकल गई थी। मैंने पहले भी बताया था शायद पिछले प्रश्न में। तो ये सची तीर्थ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्राप वृतांत किस अंक में है? प्रथम अंक में, तृतीय अंक में, चतुर्थ अंक में? कौन से अंक में है ये? श्राप का वृतांत किस अंक में है? तो किस अंक में ये? चतुर्थ अंक में है। कौन से अंक में दोस्तों? चतुर्थ अंक में है। ठीक है। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कड़व ऋषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो मैंने अभी पीछे कुछ प्रश्न में बताया था आपको, किस नाम से जाना जाता है इनको? गौतम के नाम से, काश्यप के नाम से, भारद्वाज के नाम से, मारीच के नाम से। मैंने अभी बताया था पीछे वाले प्रश्न में। तो इन्हें काश्यप के नाम से हम जानते हैं। किन के नाम से? काश्यप के नाम से जानते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। विदाई के समय कड़व ने किस श्लोक को शकुंतला में उपदेश दिया था? विदाई के समय कड़व ने शकुंतला को उपदेश दिया था।
तो यास्यज्ञ शकुंतलो ती पातुम पातुम न प्रथमम असमान साधु विचिंत शुश्रूष्व गुरुन। तो कौन सा दिया था दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा, आप बताएं। तो ये इसका होगा तीसरा आंसर हमारा ठीक, चौथा आंसर हमारा ठीक हो, शुश्रूष्व गुरुन, जो कड़ब ने शकुंतला को उपदेश देते हुए कहते हैं कि गुरुजनों की सेवा करना, सौतों के साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना, जो उसको शिक्षा दे से उपदेश देते हैं। ठीक है, आगे हम प्रश्न देखते हैं। मारीच ऋषि की पत्नी है, कौन है मारीच ऋषि की पत्नी? गौतमी है, मेनका है, शानुमति है, दाक्षायणी या अदिति। तो कौन है इनकी पत्नी? इनकी पत्नी है दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, दाक्षायणी। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं? 42, 22, 46, 25। तो कितने श्लोक हैं दोस्तों? तो इसमें है 22। कितने हैं? चतुर्थ अंक में कितने हैं? 22। और अभिज्ञान शाकुंतलम में पूरे में 7 अंक में 196 श्लोक हैं, लेकिन चतुर्थ अंक में हमारे 22 है। और अगला प्रश्न देखते हैं। दुष्यंत की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी दोस्तों? दुष्यंत की अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, कण्व आश्रम, या सॉरी गलत हो गया थोड़ा टाइपिंग में, कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा इतना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, हम अब धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, तो थोड़ा हमसे गलती हो जाती है, गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हस्तिनापुर, तो ये दोस्तों हस्तिनापुर, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हस्तिनापुर। तो दुष्यंत की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं हम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। तृतीय अंक में या द्वितीय अंक में? तृतीय अंक में, द्वितीय अंक में, षष्ठम अंक में, पंचम अंक में। तो किस अंक में हुआ है? तृतीय अंक, द्वितीय अंक, षष्ठ अंक या पंचम अंक? तो किस में हुआ था? षष्ठम अंक में। इसका तीसरा हो जाता है हमारा ठीक। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम उपस्थित होंगे अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्न लेके। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आगे उपस्थित होंगे मैं अगले वीडियो लेके कोई।